दिनांक 6 जनवरी 2026 को पुलिस थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम की पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर 37D रामा पार्क के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में खून से लथपथ पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर उपस्थित ERB टीम द्वारा घायल व्यक्ति को तुरंत सिविल अस्पताल सेक्टर 10 गुरुग्राम ले जाया गया और पुलिस टीम द्वारा पुलिस की सीन ऑफ क्राइम, डॉग स्क्वाड एवं फिंगरप्रिंट टीमों से घटनास्थल का गहन निरीक्षण कराया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों द्वारा उक्त व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा मृतक के शव का नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। इसी दौरान मृतक के बेटे द्वारा लिखित शिकायत दी गई, जिसमें बताया गया कि मृतक उसके पिता संजय शर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी बसई इंक्लेव पार्ट 2 गुरुग्राम है। इसके पिता मृतक दिनांक 6 जनवरी 2026 को कार में सवार होकर अपनी कैंटीन सेक्टर 34 गुरुग्राम के लिए निकले थे। रास्ते में रमा पार्क सेक्टर 37D के पास किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। निरीक्षक जयबीर इंचार्ज अपराध शाखा पालम विहार गुरुग्राम के नेतृत्व में अभियोग के अनुसंधानकर्ता उप निरीक्षक अंकित व गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरुदत्त शर्मा उर्फ बालेश्वर शर्मा उम्र 56 वर्षीय निवासी गांव ढहकोरा जिला रोहतक हरियाणा, अनिल उम्र 48 वर्ष निवासी गांव कंडोरा जिला बागपत उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी गुरुदत्त शर्मा को दिनांक 10 जनवरी 2026 को देहरादून उत्तराखंड से गिरफ्तार करके दिनांक 11 जनवरी 2026 को माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लाया गया। वहीं आरोपी अनिल को दिनांक 12 जनवरी 2026 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि आरोपी गुरुदत्त शर्मा देहरादून में कैफे चलाता है और मृतक संजय शर्मा इसकी गुरुदत्त मौसी का लड़का था। दोनों का वर्ष 2011-12 तक क्रेशर बजरी का संयुक्त व्यवसाय था, जो आपसी मनमुटाव के चलते बंद हो गया था। इसी रंजिश के चलते दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ था। इसने अपने उपरोक्त साथी आरोपी अनिल एवं अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मृतक की रेकी करवाई और पूर्व नियोजित योजना के तहत दिनांक 6 जनवरी 2026 को रामा पार्क सेक्टर 37D के पास मृतक की गाड़ी को टक्कर मारी। जब मृतक गाड़ी से नीचे उतरा तो इसने गुरुदत्त गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में ये भी खुलासा किया कि उपरोक्त वारदात को अंजाम देने वाली योजना ये काफी समय से बना रहे थे। आरोपी गुरुदत्त शर्मा आरोपी अनिल को पिछले लगभग 10 वर्षों से जानता था। आरोपी अनिल मुजफ्फरनगर में प्राइवेट बस चालक के रूप में कार्य करता है। गुरुदत्त शर्मा ने हत्या की वारदात को अंजाम देने व रेकी के लिए आरोपी अनिल को 10 लाख रुपए दिए थे। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि हत्या की योजना बनाने एवं वारदात के बाद पुलिस से बचने के तरीकों के लिए इन्होंने YouTube पर वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त की और प्राप्त जानकारी के अनुसार साजिश रची। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से अभियोग में गहनता से पूछताछ की जा रही है और इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अभियोग का अनुसंधान जारी है। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि सड़क पर एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी है जो कि एक्सीडेंट में मृत है। पुलिस की टीम के द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। इसके अलावा जो फोरेंसिक साइंस की टीमें थी उनके द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया था। तो इस दौरान पाया गया था कि ये मामला ये हत्या से संबंधित है। तो मृतक के बेटे के द्वारा एक कंप्लेंट पुलिस को दी गई थी और उसके द्वारा बताया गया था कि उसके पिता का नाम संजय शर्मा है, जो कि गुड़गांव के बसी इनक्लेव का ये रेजिडेंट था। ये अपने घर से सुबह निकला था अपनी गाड़ी को लेकर के और कुछ देर बाद ही इसकी मृत्यु की इनको सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस के द्वारा मामले में हत्या से संबंधित सेक्शन में FIR रजिस्टर की गई थी, क्योंकि मामला बिल्कुल ही एक ब्लाइंड था और एक्यूज विक्टिम की फैमिली के द्वारा भी कोई किसी प्रकार का शक जाहिर नहीं किया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें एक डीप इन्वेस्टिगेशन की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें क्राइम ब्रांच पालम विहार की टीम के द्वारा सबसे पहले एक एक्यूज गुरुदत्त शर्मा को अरेस्ट किया गया था। ये जो गुरुदत्त शर्मा है ये डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गांव ढोरका का ये रेजिडेंट है और ये 56 वर्षीय व्यक्ति है। ये जो गुरुदत्त शर्मा है ये मृतक का मौसी का लड़का है। तो बेसिकली ये दोनों आपस में कजन ब्रदर हैं। एक्यूज और जो मृतक है वो दोनों आपस में कजन ब्रदर है। गुरुदत्त शर्मा के एक अन्य साथी जिसका कि नाम अनिल है, जो कि उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला है, इसको भी पुलिस के द्वारा इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस हत्या से संबंधित केस में 2 व्यक्तियों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। 2 में से जो एक व्यक्ति है वो मृतक की मौसी का लड़का है और जो दूसरा है वो मौसी के लड़के का दोस्त है। एक्यूज से पुलिस के द्वारा एक डीप इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन की गई है। एक्यूज ने बताया है कि 2011 और 12 में गुरुदत्त और जो मृतक संजय शर्मा है ये दोनों ही कुछ आपस में क्रैशर बजरी का व्यवसाय करते थे। उस समय कुछ आपसी मनमुटाव के चलते हुए ये व्यवसाय इनका बंद हो गया था और इसके बाद में इनका कुछ झगड़ा भी हुआ था। तो करीब पिछले 14 साल से ये इसी बात की रंजिश अपने मन में रखे हुआ था
इसके द्वारा ये जो दूसरा को एक्यूज था जिसका नाम अनिल है, उसको रेकी करने के लिए करीब 10 लाख रुपए इसके द्वारा दिए गए थे। एक्यूज अनिल के द्वारा रेकी की गई और फिर दोनों के द्वारा मिलकर के इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इनके द्वारा ये जो पूरी प्लानिंग है, ये यूट्यूब से देख करके इस हत्या की प्लानिंग की गई थी कि हत्या के बाद कैसे बचा जा सकता है और हत्या के दौरान कौन कौन से प्रिकॉशन इनको रखने होंगे। फिर भी पुलिस के द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों एक्यूज को पुलिस के द्वारा फिलहाल पुलिस कस्टडी में लिया जा रहा है और कस्टडी के दौरान इनसे और डीप इंटरोगेशन की जाएगी। इंटरोगेशन में अगर सामने आएगा कि कोई और भी अन्य इस घटना में शामिल है तो पुलिस उसको भी गिरफ्तार करके जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई पूरी करेगी। कैसे छुपे थे यूट्यूब पर वीडियो देखकर? देखिए, जो एक्यूज गुरुदत्त शर्मा है उसको 10 तारीख को ही अरेस्ट किया गया है, जो कि 4 दिन की कस्टडी में है। जो दूसरा एक्यूज है अनिल है, उसको भी आज पेश किया जाएगा, उसको कल ही अरेस्ट किया गया है। और पुलिस कस्टडी के दौरान पूरे जो मामले के तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी इनसे ली जाएगी कि ये कहाँ छुपे और छुपने के दौरान किस किस व्यक्ति ने इनकी मदद की। पुलिस के द्वारा मामले में एक डीप इन्वेस्टिगेशन वो की जा रही है। बरामदगी क्या की? जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक्यूज को रिमांड पर लिया ही गया है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन है और रिमांड के दौरान जो भी इनसे रिकवरी होगी, जो वेपन इनके द्वारा प्रयोग किया गया था और जो गाड़ी इनके द्वारा प्रयोग की गई थी, वो पुलिस के द्वारा इनसे रिकवर की जाएगी।